आज का विषय है प्रेशर गेज अपने स्टीम बॉयलर पर कैसे फिट करें एवं प्रेशर गेज का साइज क्या हो और प्रेशर गेज कितने रेंज का होना चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये IBR ही होने चाहिए। अब आप बॉयलर प्रभाग में कार्यरत हैं तो IBR समझते ही होंगे। हमें इस पर ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप इन सब कार्यों के विषय पर ध्यान नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, बॉयलर इंस्पेक्टर ये सब कार्य करा ही लेते हैं। इसके बाद आपका बॉयलर चलेगा, लेकिन आपको इंस्पेक्टर द्वारा डांट भी सुनना पड़ेगा एवं आपके फैक्ट्री को फाइन भी भरना पड़ सकता है और साथ में टाइम लॉस भी होगा। अतः आपका कर्तव्य है कि आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखेंगे और आपका अधिकार भी है कि इनमें लगने वाले स्पेयर पार्ट्सों को मंगवाएं, क्योंकि आपको बॉयलर अटेंड करने का प्रमाण पत्र इन्हीं सब कार्यों के लिए मिला है। तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है और मैं बॉयलर प्रभाग में बॉयलर अटेंडेंट पद पर 30 सालों से अपनी सेवा देते आ रहा हूं। और साथ में सबसे खुशी की बात यह है कि मैं अपना 30 वर्षों का अनुभव आपके साथ शेयर करते आ रहा हूं। सबसे अच्छी बात तो तब होगी जब आप भी अपना कमेंट शेयर करेंगे। तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं। जैसा कि प्रथम दायित्व गेज फिट करने की है या कराने की है, तो यह कैसे करें या कराएं। आपको ज्ञात हो कि हम एक 1.25 इंच का हेडर छोटा सा, जिस पर प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच और इंस्पेक्शन के समय इंस्पेक्टर अपना गेज भी लगाकर देख सकते हैं, इसके लिए भी एक बंद प्लग लगाने का जगह हो। दूसरा ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे स्टीम बॉयलर पर लगने वाला प्रेशर गेज का साइज क्या हो, कितना बड़ा होना चाहिए। तो सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे बॉयलर पर लगने वाले प्रेशर गेज कम से कम इतना बड़ा जरूर होना चाहिए ताकि हम जहाँ से बॉयलर अटेंड कर रहे हैं वहाँ से स्पष्ट दिखाई पड़े और वो भी बिल्कुल आराम से, आसानी से, हमें देखने में कोई ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। तो आप समझ ही गए होंगे, कम से कम 10-12 इंच चौड़ा का प्रेशर गेज होना चाहिए, ताकि बड़ा होने पर उस पर अंकित जितने भी नंबर वगैरह हैं वो सब थोड़ा अलग से ही, जैसे आप अपने फाइनल कंट्रोल रूम में बैठते हैं वहाँ से दिखाई दे पड़े। ये सब बातें हम बॉयलर रूल के अनुरूप ही कर रहे हैं। ये सब कराने का आपका अधिकार भी है। तीसरा विषय या दायित्व प्रेशर गेज रेंज का है। इसका मतलब जितने रेंज तक का हो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है। हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यह हर जगह लागू होता है, परंतु स्टीम बॉयलर ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए बॉयलर प्रभाग में इसका सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर अलग से बात कर लूँगा, तब तक के लिए आप मोटा मोटी ही जानिए। अगर आपके स्टीम बॉयलर का वर्किंग प्रेशर 10.54 kg पर cm² है, तो आप 28 kg पर cm² रेंज तक का प्रेशर गेज लगाएंगे। अगर आप 15 kg या 20 kg या 25 kg पर cm² रेंज तक का लगाएंगे
तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तब आप कहेंगे कि ये तो इंस्पेक्टरी राज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो रूल है, सिद्धांत है, उसका अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया है। इसके चलते आपको फाइन और डांट दोनों हो सकता है। अतः आप इस सब झंझट में मत पड़िए, भ्रम में मत पड़िए, और आपके जो उच्च अधिकारी हैं या जो फैक्ट्री मैनेजर हैं उनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अवगत कराइए और उचित रेंज का ही प्रेशर गेज लगाइए। हमने आपको 2-3 बातें प्रेशर गेज के बारे संबंध में बताया है, जिस पर आप पूरा फोकस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद।